नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और जो आज का चैप्टर है वो है हमारा कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। तो इसी की जो पीवाईक्यू है वो हम करेंगे आज। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है। तो रेखित और अरेखित दो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर में अंतर बताया था आपको। तो जो अरेखित पेशिकाएं होती है, पेशियां होती है, उनमें लिख लो ये अरेखित पेशियां। तो देखो, जो अरेखित पेशियां होती हैं उनमें सबसे पहला ऐच्छिक संकुचन नहीं होता। अरेखित पेशियों में ऐच्छिक संकुचन नहीं होता। दूसरा क्या है, जो अरेखित पेशी होती है वो छोटी होती है। तुर्काकार होती है और नुकीली सिरों वाली होती है। नुकीली सिरों वाली होती है। जबकि जो रेखित पेशी होती है, रेखित पेशी में ऐच्छिक संकुचन होता है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार। ऐच्छिक संकुचन होता है। दूसरा, ये दीर्घ होती है। बेलनाकार होती है और अशाखित होती है। कैसी होती है? अशाखित होती है। आई बात समझ में? तो राइट आंसर कौन सा है होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट। ए में क्या है? अरेखित पेशियां तंत्रिकाओं से नहीं जुड़ी होती, जबकि रेखित पेशियां तंत्रिकाओं से जुड़ी जुड़ी होती है। ये गलत है। रेखित पेशियों में केंद्रक नहीं होता, यह भी गलत है। रेखित पेशियों की तुलना में सभी रेखित पेशियां प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा कार्य करती है, तो ये भी गलत है। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारी व्यायाम के दौरान, जब भी भारी व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं रिक्त स्थान को दर्शाती है। लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल के संश्लेषण को, पायरुवेट के संचय को, जल की हानि को। तो देखो, जब भी हम व्यायाम करते हैं या कसरत करते हैं, कौन सी भारी, बहुत भारी व्यायाम करते हैं हम, तो उस समय क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियां मांसपेशियां होती है, उनमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल के
निर्माण को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक उदाहरण हो सकता है? ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का एथेनॉल में परिवर्तन। तो जब 400 मीटर की दौड़ होगी वो भी कैसी होगी? एक प्रकार का भारी व्यायाम होगी। उस कंडीशन में क्या होगा? जब भी हम भारी व्यायाम करते हैं तो हमें थकावट महसूस होती है। वो किस कारण होती है? क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अब जो लैक्टिक अम्ल बनता है वो लैक्टिक अम्ल कैसे बनता है? तो जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट विखंडित होकर या टूटकर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। पायरुवेट टूटकर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेखित पेशियों के संबंध में इनकी कोशिकाएं लंबी असुंडित सिरों वाली और अशाखित होती है। इनकी कोशिकाएं लंबी बेलनाकार असुंडित और अशाखित होती है। इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट्ट उपस्थित होते हैं। इनकी कोशिकाएं असुंडित और बेलनाकार आकृति वाली तथा शाखित होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें क्या होते हैं? हल्के और गहरे पट्ट उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। हाँ, वो बेलनाकार तो होती है, अशाखित भी होती है, लेकिन वो लंबी और असुंडित नहीं होती है। दीर्घ दीर्घ और लंबे में फर्क है। दीर्घ क्या होती है? वो आकार उसका बड़ा होता है, न कि लंबा। अब देखो, जो पेशियां होती है, तो पेशियां मीसोडर्मल जो उत्पत्ति है उसका एक ऊतक है। इसका मीसोडर्मल उत्पत्ति का। पेशियां मीसोडर्मल उत्पत्ति का एक ऊतक है। दूसरा, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये अधिकांशतः शरीर में अग्रपाद, पश्चपाद तथा पीठ में पाई जाती है। इसके जो पेशियां होती है वो 3 प्रकार की होती है। पेशियां 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट है रेखित, सेकंड है अरेखित, और थर्ड है हृदय पेशी। थर्ड कौन सी है? हृदय पेशी है। अब जो रेखित पेशी होती है वो रेखित पेशियां
कंकाल से जुड़ी होती है ये, कंकाल से जुड़ी होती है। और दूसरा, ये बहुकेंद्रीय परिधीय केंद्रक वाले प्रकृति प्रकृति की होती है। है ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इन पेशियों को कंकाल पेशियां कहा जाता है। ये ज्यादातर अस्थियों से जुड़ी होती है। इन मांसपेशियों में क्रमवार हल्की और गहरी पट्टियां दिखाई देती है। कोशिकाएं लंबी बेलनाकार, आसाकित और एकल केंद्रीय होती है। तो गलत कथन बताना है इसमें से, इसका गलत कथन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, कोशिकाएं लंबी बेलनाकार, आसाकित और एकल केंद्रीय होती है। ये नहीं होती है, ये गलत कथन है। तो देखो, जो ऐच्छिक पेशियां होती है इनको क्या कहा जाता है? ऐच्छिक पेशी को और क्या क्या कहा जाता है? इसको रेखित पेशी भी कहा जाता है, वह और क्या कहा जाता है? कंकाल पेशी भी कहा जाता है। ऐच्छिक पेशी को रेखित पेशी व कंकाल पेशी दोनों कहा जाता है। आकार कैसा होता है इनका? इनका आकार होता है बहुकेंद्रीय व दंडाकार होती है ये। आई बात समझ में? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो सकती है? O2 की अधिकता, CO2 की अधिकता, O2 की कमी, CO2 की कमी। तो जो शरीर में ऐंठन उत्पन्न होती है वो किसकी वजह से हो सकती है? वो O2 की कमी की वजह से हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब जो ऐंठन होती है, ऐंठन कैसा दर्द है? मांसपेशी का अनैच्छिक संकुचन से होने वाला दर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती है जो बनी होती है क्लोराइड और कैल्शियम से, कैल्शियम और फास्फोरस से, फास्फोरस और पोटेशियम, पोटेशियम और कैल्शियम से। तो जो हड्डी की जो कठोर मैट्रिक्स कोशिकाएं होती है वो किससे बनी होती है? तो कैल्शियम व फास्फोरस के यौगिकों से बनी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और फास्फोरस से जो बनी होती है वो क्या? हड्डी बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र, केवल पेशीय तंत्र, केवल तंत्रिका तंत्र, केवल कंकाल और तंत्रिका तंत्र। तो जो गतिविधि होती है चलने फिरने घूमने की, वो किन किन की वजह से होती है? वो पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र, तीनों का समन्वय गतिविधि है जंतुओं में गति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर शारीरिक श्रम के बाद हुई पैर की पेशियों में ऐंठन से राहत पाने का एक अच्छा तरीका क्या है? गर्म दूध या चाय पीना, आइस पैक को पैरों पर रगड़ना, गर्म पेड़ से हल्की मालिश करना, दर्द निवारक मलहम लगाना। तो शारीरिक श्रम से जो ऐंठन होती है उससे राहत पाने का तरीका क्या है? तो गर्म पेड़ से हल्की मालिश करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गर्म पेड़ की मालिश करने से जो मांसपेशियां होती है उनको आराम मिलता है और दर्द में आराम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है? रक्त में निम्न ग्लूकोज स्तर, तंत्रिका पेशीय संधियों का अत्यधिक उत्तेजन, पेशियों को होने वाले ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, शरीर की थकान और कमजोरी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी, O2 की कमी होती है, उसकी वजह से भी पेशियों में ऐंठन होना शुरू हो जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो देखो लिख लो आप अलग से पहले, सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी सबसे छोटी हड्डी सबसे मजबूत हड्डी फिर आता है सबसे कठोर भाग, सबसे बड़ा अंग। तो देखो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? फीमर होती है। कहाँ पाई जाती है? ये जांग में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, ये कान में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। सबसे कठोर भाग एनिमल, इसे दंत वल्क भी कहा जाता है। सबसे बड़ा अंग चमड़ी होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वापस से शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? रीढ़, प्रगंडिका, कंधे की हड्डी, जांग की हड्डी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? उंगली का नाखून, खोपड़ी की हड्डियां, नीकेप या फिर दांत की परत। तो सबसे कठोर भाग दांत की परत यानी दंत वल्क, एनिमल सबसे कठोर भाग है। फिर मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? भुजा में, भुजा के ऊपरी हिस्से में, पैर में, जांग में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जांग में पाई जाती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी होती है? त्रिशिरस्क, जीभ, द्विशिरस्क या फिर अभिवर्तनी। तो एक जीभ ही ऐसा अंग है जो, मतलब जीभ एक ऐसी पेशी एकमात्र जो दोनों सिरों पर जुड़ी हुई नहीं होती है, जीभ केवल एक सिरे पर ही जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि
कौन सी है? स्कंद संधि, जानु संधि, ग्रीवा संधि या फिर श्रोणी संधि? तो लिख लो। मानव शरीर की सबसे बड़ी संधि घुटने का जोड़ होता है। इसे नी जॉइंट या जानु संधि कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जानु संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जंगम जोड़ यानी मूवेबल जॉइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइनोवियल द्रव, एमनियोटिक द्रव, इंटरस्टिशियल द्रव या फिर सेरेब्रो स्पाइनल द्रव? तो जो मूवेबल जॉइंट होता है, जैसे घुटना हो गया, कोहनी होगी, कलाई होगी, टखना हो गया, इन जॉइंटों पे एक पदार्थ पाया जाता है स्नेहन के लिए, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो साइनोवियल द्रव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, साइनोवियल द्रव। नेक्स्ट देखो, ये हो चुका पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 156, 16, 206 या फिर 296? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, 206। अब देखो, वयस्क मानव में तो कितनी होती है? वयस्क मानव में 206, जबकि शिशु में कितनी होती है? तो शिशु में होती है 300 हड्डियां। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है वैसे वैसे हड्डियां आपस में जुड़ती जाती है और छोटी हड्डियां बड़ी हड्डियों का रूप ले लेती है, इसीलिए घट के कितनी हो जाती है? वो 206 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन कीजिए। ऊर्ध्वहन अस्थि, जबड़ा, जानु का अस्थि, पैर, मणिबंध, गर्दन, अंत प्रकोष्ठिका अस्थि, हाथ। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो मणिबंध होता है वो गर्दन में नहीं पाया जाता, वो कहाँ पाया जाता है? हाथ में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ह्यूमरस, फीमर, मेलियस, स्टेपिज? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टेपिज हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? वापस से वही, कूल्हे की हड्डी, पसली, स्टेपिज या फिर अग्रबाहु? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टेपिज अस्थि सबसे छोटी अस्थि होती है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? घुटने में, नाक में, कान में या फिर उंगली में? तो मैंने बताया था सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? टीबिया, ट्रेपेजियम, स्टेपिज, जांघ की हड्डी? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखो, मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है वो आपको बताना है। तो क्या क्या वर्गीकरण दिया गया है? माथा 8, चेहरा 14, कान 4, कंठिकास्थि 3, माथा 8, चेहरा 14, कान 6, कंठिकास्थि 1, माथा 8, चेहरा 12, कान 6, कंठिकास्थि 3, माथा 8, चेहरा 12, कान 8, कंठिकास्थि 1। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
माथे में 8 हड्डियां होती है, चेहरे में 14 होती है, कान में 6 और कंटिका अस्थि 1 होती है। इनका वर्गीकरण आगे देखो। देखो, कपाल हड्डियां यानी माथे की हड्डियां कितनी होती है? 8 होती है। नाम कौन कौन से हैं? ऑक्सीपिटल 1, पेराइटल 2, टेम्पोरल 2, फ्रंटल 1, एथमोइड 1, स्फिनोइड 1। फिर आती है चेहरे की हड्डियां, टोटल 14 होती है। 2 नेजल होती है, 2 टर्बाइनल, लेक्राइमल भी 2 होती है, वोमर 1, जाइगोमेटिक 2, मैक्सिला 2, पेलेटाइन 2 और मैंडिबल 1 होती है। फिर आती है श्रवण हड्डियां यानी कान की हड्डियां, कितनी होती है? टोटल 6 होती है। मेलियस 2, इनकस 2, स्टेविस 2। फिर कंटिका अस्थि 1 होती है, कौन सी? होइड होती है। नेक्स्ट चलो, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? आयोडीन, पोटेशियम, आयरन या फिर कैल्शियम? तो थायराइड ग्रंथि के संचालन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखो, जो मानव शरीर है उसको प्रतिदिन कितने आयोडीन की आवश्यकता होती है? मानव शरीर को प्रतिदिन 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में? इसकी कमी से क्या क्या होता है? कमी से रोग, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो है कौन सा? घेंघा रोग हो जाता है। उसके अलावा गर्भपात भी आयोडीन की कमी से हो सकता है। फिर है शारीरिक विकास में रुकावट आ सकती है। विकलांगता आ सकती है। बच्चे मंदबुद्धि हो सकते हैं। आई बात समझ में? बौनापन हो सकता है। भेंगापन हो सकता है आंखों का। ये सब रोग आयोडीन की कमी से हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? 200, 300, 275, 250? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 300 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रोणीखंड और जघनास्थि के मेल से बनता है? जबड़ा, नितंब अस्थि, कपाल या फिर पाद? तो श्रोणीखंड, जघनास्थि और इलियम तीनों से मिलकर कौन सा अंग बनता है? तो ये बनता है नितंब अस्थि बनती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? थायरोक्सिन, पीयूष ग्रंथि, एड्रेनालिन या फिर अग्नाशय? तो बौनेपन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी। जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि ये क्या करती है? जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं उनका श्रावण करती है। ग्रोथ हार्मोन का श्रावण करती है। चलो आगे, निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? एनेलिडा, साइक्लोस्टोमेटा, मत्स्य या फिर
सरीसृप। तो कशेरुकी वर्ग का कौन नहीं है? एनेलिडा कशेरुकी वर्ग का नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है, कौन सा है? कंडरा, तंतु, तंत्रिका या फिर पूर्विका। तो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है वो होता है कंडरा ऊतक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब कंडरा का तो क्या कार्य है? पेशियों को हड्डी से जोड़ना। और एक होता है स्नायु। स्नायु का क्या कार्य है? हड्डी को हड्डी से जोड़ना। आई बात समझ में? स्नायु हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और कंडरा हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे रिक्त स्थान कहा जाता है। स्नायु, उपास्थि, आधात्री या फिर पेशी। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे स्नायु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, रिक्त स्थान पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। पेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? वसा में कंडरा, उपास्थि या फिर स्नायु। तो कौन जोड़ता है? कंडरा जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पेशियों को हड्डियों से कंडरा जोड़ता है और हड्डियों को हड्डियों से स्नायु जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंडरा टेंडन किससे बनाया जाता है? केवल कोलेजन फाइबर से, अस्थिर संयोजी ऊतक फाइबर से, स्थिर संयोजी ऊतक फाइबर से या फिर स्थिर और अस्थिर संयोजी ऊतक फाइबर से। तो कंडरा टेंडन होता है वो किससे बनता है? केवल कोलेजन फाइबर से बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? लैक्टिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक और एसिटिक। तो हमारे मांसपेशियों में पीड़ा होती है वो किसकी वजह से होती है? अधिक व्यायाम की वजह से पायरोइक किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो इसी की वजह से शरीर में पीड़ा होती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक में मिल जाएगी। वहां से जाके आप क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।